ओके, तो हम स्टोइकियोमेट्री के एमसीक्यूज कर रहे थे, ठीक है। और 4 टेस्ट हमने ऑलमोस्ट कर लिए थे स्टोइकियोमेट्री के। ये 5th वन है हमारे पास। इसमें हमारे पास कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP। वैसे N2 क्या होता है, 28 होता है इसका मास, ठीक है। और 28 का वॉल्यूम होता है 22.4। ये 28 को पहले हाफ कर दो 14, तो वो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा 11.2। 14 को 10 पे डिवाइड करो तब आता है 1.4, तो वो भी मेरे पास हो जाएगा 1.12। और हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम इन 3। 1 मोल में 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो 3 मोल में 6 हो जाएंगे। इसमें देख लो ना, 3 मल्टीप्लाई 2 6 मोल हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, सिंपल ऑफ 9, इसमें देखो ना, पहले परसेंटेज है 90.92। ये इसको 100 पे डिवाइड कर लो, इसका कोई परसेंटेज आ जाएगी। इसको 100 पे कर लो, इसको 100 पे कर लो, फिर सारों को अपने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो और आपस में ऐड कर दो। इसका मोलर मास कितना है, 20 है। इसी तरह इसका मोलर मास 21 है, इसका 22 है। तो मुझे पता है ना, ये एबेंडस वाला है, 20 एबेंडस वाला है, तो इसके नजदीक ही आएगा। अब 20.28 भी दूर है, 20.10 या 20.18 इससे हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। पहले इनको 100 पे डिवाइड कर दो, फिर हर एक को अपने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाए उनको ऐड कर दो। द रिएक्टेंट ऑफ H2S विद SO2। अच्छा, इनको पहले हमारे पास बैलेंस करना। इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 होता है, यहाँ से 2 सल्फर बन रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे 3 मोल से 2 बन रहे हैं, वो कह रहा है नहीं, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मुझे 1 सल्फर चाहिए। 3 से मेरे पास 2 सल्फर बन रहे होते हैं, ठीक है। वो कहता है नहीं कि मुझे चाहिए, मैं 1 H2S देता हूँ। 1 मोल ऑफ H2S हैज गिव सल्फर। हाउ मेनी मोल ऑफ H2S आर नीडेड टू रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर। 1 मोल ऑफ सल्फर मैंने प्रोड्यूस करना है। 3 से 2 बन रहे हैं ना, 1 को मैंने क्या करना है, जब 1 बनाना है तो इधर भी 2 डिवाइड कर दो, इधर भी 2, ये 2 कट जाएगा, इधर 1 मोल, 3/2 मोल जब होंगे H2S के, उससे मेरे पास 1 मोल बनता है, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ H2S आर नीडेड टू रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर। यस, नहीं 2H2S होता है, सॉरी ये मैं रंग हो गया, 2H2S होता है और उससे 3 मोल मेरे पास बन रहे होते हैं, ठीक है। 2H2 इससे ये फिर हमारे पास बैलेंस होता है। 2H2S से 3 मोल ऑफ सल्फर बना, क्योंकि 2 S ये है और 1 ये है और 3 ये है, तो तब बैलेंस। तो 1 मोल बनाना, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दो, इधर भी 3 कट जाएगा, ठीक है। और ये 2/3 मोल इसमें मेरे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास है कि द ऑक्टेन इन गैसोलीन बर्न अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 मोल ऑफ ऑक्टेन के लिए 25 O2 है, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। एक ऑक्टेन में 8 कार्बन है, 8 कार्बन से 8 कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O व्हेन 8 ग्राम ऑफ CH4 बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। CH4 है ना, इससे वाटर जो है ना, ये हाइड्रोजन के हाफ बनते हैं, 2 H2O बनेगा, ठीक है। तो 2 H2O का मास हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फाउंड फ्रॉम 8 ग्राम CH4, ठीक है। एक CH4 से 2 H2O बनता है, ये तो 16 ग्राम है। वो कह रहा नहीं मैं 8 दे रहा हूँ, तो ये भी 1 मोल हो जाएगा, और 1 मोल का मास हमारे पास 18 ग्राम होता है, ठीक है। Which one of the following sample contain the same number of atom has 1 gram। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम हैं, 1 मोल एटम है, ठीक है। क्योंकि 2 ग्राम में 1 मोल है और उसमें 2 मोल एटम होते हैं। H2 है ना, 2 मोल एटम होते हैं। वो 1 ग्राम कर रहा है तो उसका मोल भी हाफ हो जाएंगे। तो इसी वाले ऑप्शन में देख ले, इसमें भी ये 20 ग्राम है और इसका मोलर मास भी 20 है, तो ये भी 1 मोल ही बनता है। हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन वाला है, इससे 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे और H10 होता है इसमें, ठीक है। C4H10 और 5 H2O प्रोड्यूस होंगे। तो ऑक्सीजन बनते हैं 4 दूनी 8 और 5 9 10 11 12 13 ऑक्सीजन एटम बनते हैं, या 13 O2 डिवाइड बाई 2 भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एक से मेरे पास 13 ऑक्सीजन एटम बनते हैं, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये भी 13 इंटू O2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 2, इसको भी 13 O2 हो जाएगा, तो इससे 13 मोल, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और काशिफ शबीर हैज बॉडी मास ऑफ 60 kg। ऐसे देखो ना, इसमें हमारे पास 18% बाई 100 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड बाय 18%, इसका अपने 100 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर इसको 18 से डिवाइड कर दो और इनटू मोल। इसको सब्र करो, मैं 1 मिनट इसको कंफर्म कर दूं, क्योंकि ये हमारे पास पहले भी ये टेस्ट में आया था हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा ये आप लोग को आने चाहिए।
18% है ना, मैं कैलकुलेटर से भी इधर कर लूँ। 18% है तो 18 डिवाइड बाई 100 मेरे पास एक हो जाएगा। यस 18 डिवाइड बाई 100 कर लो ना, और इसको अपने मोलर मास है, मोलर मास 18 पे भी हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर हम इनको 1000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास इसका आंसर आता है। ठीक है, 18 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, 18% 100,000। अब इसको अपने 18 से डिवाइड कर दो तो ये 18 तो गए, और अपना मोलर मास 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 जो इसने दिए हुए 60 kg, इससे हमारे पास जो आंसर बनता है ना ये 3.6 वाला हमारे पास बनता है। ठीक है, क्योंकि 6×6 = 360 हो जाएगा, और 10 की पावर 23 तो मोल में होता है ना, तो 360 को 3.6 करोगे और 20 की पावर 23 में वो 30 ऐड हो जाएंगे मेरे पास। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड होता ही 64 ग्राम है और 3 मोल इसमें एटम होते हैं। ठीक है, तो 6 3 18 ए वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। 1.8 लिख लो तो 10 की पावर 23 में एक 0 ऐड कर दो। द मोलर वॉल्यूम ऑफ S2 एट RTP पे 24 dm³ होता है। अपेयर दैट आर सेम नंबर, जिनका मोल सेम है 32 ग्राम O2 ये भी 1 मोल है, 32 ग्राम N2H4 ये भी 1 मोल है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन 12 होता है ऑलमोस्ट, उसमें 12/100 होता है। टोटल मास 100 है तो 12% ही मेरे पास हो जाएगा। और 2.8 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल कंटेन नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड। 28 ग्राम में 3 मोल केमिकल बॉन्ड होते हैं, 2.8 में 0.3 हो जाएंगे तो 0.3 मोल। 0.3 मोल नहीं है तो 0.3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हो जाएगा। और 14 ग्राम क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग 50 ग्राम लाइम स्टोन कैश। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? तो वैसे एक्चुअल यील्ड हमारे पास 14 है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? 50 ग्राम से हमारे पास कैल्शियम 100 से 40 निकलता है, 100 से 56 निकलता है, तो 50 से हमारे पास निकलेगा 28, तो 14/28 मल्टीप्लाई 100, 14 दूनी 28, ये 50% बन रहा है। ठीक है, गैसेस मिक्सचर कंटेंट। अच्छा देखो ना, ऑक्सीजन वैसे 32 होता है, ये 28 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 32 करना चाहूँ तो 1 मोल से थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, अब वो कह रहा है इनका मोलर मास 1:4, अगर ये 32 है ये उसके 4 गुना है। ठीक है, बट मोल इसके 4 से थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि ये तो 28 से हमने 32 कर दिए। इसी तरह 1:4 जो है ना, इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे 4 मोल से थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि उसका मास हमने बढ़ाया। अब यहाँ पे देखो 4 से कौन सा ज्यादा है, ये 7 है, 7 4 28 होता है, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है ना, तो दैट्स व्हाई ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बीकर कंटेन 9 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इट कंटेन। 18 ग्राम में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, 9 ग्राम में हाफ मोल यानी 1 मोल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। वैसे 180 ग्राम ग्लूकोज है और उसमें 6 मोल एटम है, 180 को या 18 कर रहे हैं तो उसमें 0.6 हो जाएंगे, 0.6 को मोल से मल्टीप्लाई करो तो 3.6 आता है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम इन 3.6 ग्राम ऑफ एमोनियम आयन। तो वैसे एमोनियम क्या है, 17 है, 14 15 16 18 है। ठीक है, 18 ग्राम में 4 मोल एटम है, वो क्या कर दे रहा है हमारे पास 3.6 दे रहा है, यानी 18 को अगर मैं डबल कर दूं 36, इधर हो जाएगी 8 मोल, और 36 को फिर मैं क्या कर दूं 3.6 10 पे डिवाइड कर दूं ना, तो ये हो जाएगा 0.8 मोल। तो इसमें तो हमारे पास एटम आते हैं 0.8 मोल, तो 0.8 मोल किसके करीब है, 1 मोल के करीब है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 240 ग्राम ऑफ यूरिया, वैसे यूरिया 60 है, 60 को 240 बनाया हुआ है, 4 गुना बढ़ाया हुआ है, तो इसके मोल भी 4 गुना बढ़ जाएंगे हमारे पास। 1 EMU 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg के बराबर है। 4 मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वैसे हाइड्रोजन होता है 2 मोल और ऑक्सीजन होता है 1 मोल, और वाटर बनता है 2 मोल। अब वो कह रहे ये 4 दे रहा हूँ, इसको डबल कर रहा है तो ऑक्सीजन को भी 2 कर दो, लेकिन ऑक्सीजन भी वो 4 दे रहा है तो ऑक्सीजन एक्सेस में, उसको छोड़ो, इसको डबल कर रहे हो तो प्रोडक्ट भी डबल होगा। पहले 36 था तो फिर क्या हो जाएगा 72 ग्राम हो जाएगा। और ये देखो ना, एक्स इसका मास है 10 और इसका मास है 20, तो इसको 20 बनने के लिए क्या एक और 10 भी डालो, तो ये भी अब 50 है वो भी 50, तो एक्स को 2 होने चाहिए, वाई को 1 होना चाहिए। ठीक है, और फिर है कि 0.72 मोल ऑफ ईच एल्यूमिनियम ऑक्सीजन रिएक्ट विद अदर 2। अच्छा देखो ना, एल्यूमिनियम होता है 4Al + 3O2 गिव अस 2Al2O3। अब ये अगर 4 है तो उसको एक कम देना चाहिए, फिर ये
ना कोई लिमिटिंग होगा ना कोई एक्सेस। बट ये कह रहा है ये भी मैं 0.72 दे रहा हूँ, ये भी 0.72, इसको तो 0.72 से कम देना चाहिए था, बट ये वही दे रहा है, तो इसका मतलब है ये एक्सेस में है। तो ये जितना बन रहा है ना उसके हाफ मेरे पास, ये पहले 4 था तो 2 मोल Al2O3 बन, ये अगर 0.72 है तो उसके हाफ वो बनेगा, वो 0.36 मेरे पास हो जाएगा। तो द मास ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड टू बर्न 0.1 मोल ऑफ एथेनॉल। 1 मोल एथेनॉल में हमारे पास देखो ना 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 2 2 4 और 3 7, 7 ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएंगे। 7/O या 7/2 O2 तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब वो 0.1 मोल दे रहा है, 7/2 O2 के 32 और डिवाइड बाय 10 कर दो, 2 16 32, 2 5 10, 2 8 16, 7 7 8 56, 56/5, तो 56/5 करो ना, 5 10 50, C2H, एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे भी है, ठीक है, तो ये भी उसमें कमी प्रोड्यूस करेगा। तो 5 से ऑलमोस्ट ये आता है 11 आता है ना, 11, बट हम उसको कम करेंगे क्योंकि ये तो देखो ना 16 ग्राम तो हमारे पास अल्कोहल में पहले से मौजूद है, तो 9.6 ग्राम हमारे पास इसमें आता है, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल ही वो ऑक्सीजन सब चीज़ों को बैलेंस हम करें ना तो इसमें हमारे पास 9.6 ग्राम ही आता है, C2H5OH। फिर हमारे पास है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम। अच्छा वैसे नाइट्रोजन होता है 28 और उसका वॉल्यूम होता है 22.4, 28 को ये कर रहा है 14 और फिर कर रहा है 10 पे डिवाइड, यानी हाफ कर रहा है, तो ये भी 11.2 और इसको फिर हाफ कर दो 1.12 dm क्यूब। लास्ट वन है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर इन 100 मोल, कितने सल्फर है इसमें 1 है तो 100 मोल में 100 हमारे पास होंगे, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।